So today we are going to start chapter 6 from class 8 maths NCERT book, that is square and square roots. ठीक है, now this is basically an introduction video. ठीक है, कि एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में पता होना चाहिए that what is square, what is square root, what is perfect square. ठीक है, so here I am going to start the first topic, that is square. Now what is square? You all know very well, you all are aware with the square. क्या होता है square? It is the product of the number with the number itself. अगर दो सेम नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो उसको ही हम उसका क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं. सपोज मैंने लिखा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू a. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, खुद से सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या देगा हमें, इसका स्क्वायर. ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, समटाइम स्क्वायर नंबर्स और समटाइम परफेक्ट स्क्वायर, बट बोथ आर दी सेम. ठीक है, स्क्वायर नंबर्स को भी आप परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, राइट. तो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर और a square number if it is the square of same natural number. ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया डेफिनेशन में, नेचुरल नंबर. ठीक है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा, जब वो अदर दो सेम नंबर का क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो. ठीक है, इट इज द स्क्वायर ऑफ द सेम नेचुरल नंबर. सेम नेचुरल नंबर का ही क्या हो, स्क्वायर. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे. 4 को क्या हम 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली यस. तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर ही हमें क्या दे रहा है, 4. इट मींस 4 क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर. क्यों हुआ परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि ये दूसरा जो नेचुरल नंबर है दैट इज 2 का ही क्या है, स्क्वायर है. दैट्स व्हाई इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 9 की बात करते हैं. 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3, अगेन 3 का स्क्वायर. तो 9 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि ये अदर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ऐसे ही 16 देखिए, ये 4 का स्क्वायर है. 25 देखिए, 5 का स्क्वायर है. ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेती हूँ 30. क्या 30 किसी का स्क्वायर है? नो. कैसे पता लगाएंगे हम? सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स करेंगे. देखिए फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 5 15 2 30. ठीक है, क्या मुझे ऐसे यहाँ दो सेम नंबर मिल रहे हैं जिनका स्क्वायर करने पे 30 आ जाए? नो, इट मींस 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. सो यहां से मैंने कंक्लूजन क्या लिया, सो हियर 4 9 16 25 आर द परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर. ठीक है, नाउ वन नोट यू शुड नो, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 2 क्रॉस 2 ये क्या है, पेयर है. ठीक है, 2 क्रॉस 2 दो इक्वल फैक्टर्स का पेयर होना चाहिए. जैसे 2 क्रॉस 2 इक्वल फैक्टर्स है और पेयर बन रहा है, पेयर मींस 2. 3 क्रॉस 3 ये भी क्या है, पेयर बन रहा है. 5 क्रॉस 5 ये भी क्या है, पेयर बन रहा है इक्वल वेक्टर्स का. बट 30 में देखिए क्या इक्वल वेक्टर का पेयर बन रहा है, नो. तो इट मींस इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको और इलैबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. लेट्स सी 196. ठीक है, आपसे पूछ रहा है बताइए 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर है तो कौन से नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट. सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ समझा रही देखिए, आप 196 को फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज कैसे करते हैं, सबको आता होगा, इन दिस वे. ठीक है, नाउ 2 9 जा 18. ठीक है, एंड 2 8 जा 16. अगेन 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18. अगेन 7 7 जा 49. क्या रहेगा, 7 1 जा 7. तो बताइए 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7. 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7. ठीक है, ध्यान से समझिए, क्या इक्वल फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं. देखिए एक तो ये 2 क्रॉस 2 का पेयर बन रहा है और एक 7 क्रॉस 7 का पेयर बन रहा है. तो इससे आप क्या कंक्लूजन देंगे, यस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, पेयर यहाँ पे और भी हो सकते थे, जैसे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 7 क्रॉस 7 5 क्रॉस 5. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर, बट कंडीशन क्या है, पेयर बनने चाहिए, इक्वल फैक्टर्स के पेयर बनने चाहिए, राइट. नाउ तो 196 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है किसका परफेक्ट स्क्वायर है.
ठीक है, ये भी मैं आंसर कर सकती हूँ। कैसे? देखिए 196 को मैंने फैक्टराइज किया, ये मिला। क्या इसको मैं ऐसे लिखूं 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 2, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 अभी हमने बताया 2 इंटू 2 क्या है 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 क्या है 7 का स्क्वायर, और कंबाइनली देखिए यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट रीओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, एक ही बात है ना। डू मल्टीप्लाई 2 विद 7 दैट इज 40, तो क्या मिला मुझे 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन सामने आया कि 196 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। तो आप इजीली बता सकते हैं कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। यस इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। नंबर बताइए किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 40। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, आपको सिंपली क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, इक्वल पेयर की पावर की फॉर्म में लिखना है, देन पावर कॉमन करनी है, एंड देन जो ब्रैकेट में बचा मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करना है, राइट। तो यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ठीक है, वन मोर एग्जांपल आप करके देखना। लेट्स से हमें गिवन है क्या 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। फाइंड आउट करें एंड टेल मी द आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। राइट, नाउ वी विल डिस्कस now we will discuss few properties of square and perfect square. Here is properties of perfect square. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या पढ़ेंगे हम, properties of perfect square। इसको पढ़ने से पहले let me tell you few important things which will help you in solving your questions। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 to 10 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ठीक है, कैसे आते हैं सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 को 7 से एक बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 7 7 49। ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव रिटन ऑल द स्क्वायर्स। ठीक है, नाउ जो इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जितने भी नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट, ध्यान रखना मैं बात कर रही हूँ किसकी, ओनली यूनिट डिजिट की। ठीक है, या डिजिट एट वंस प्लेस, राइट, वो क्या है 1 4 9। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं लास्ट और यूनिट डिजिट्स। ठीक है, यूनिट डिजिट्स क्या क्या है, जैसे 1 स्क्वायर की 1 है, 2 स्क्वायर की 4, देन 3 स्क्वायर की 9, 4 स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 है, देन 5 स्क्वायर की 5 है, देन 6 स्क्वायर की 6 है जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 7 स्क्वायर की 9 है ये भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 8 स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 है ये भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 स्क्वायर की 1 है ये भी हम ले चुके हैं यहाँ पे, और 10 स्क्वायर की कितनी है 0। ठीक है, तो लास्ट और यूनिट डिजिट, ठीक है, अगर किसी भी नंबर की 1 4 9 6 5 और 0 आती है, राइट, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, फिर से सुनिए, ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस के डिजिट 1 4 9 6 5 0 में से कोई है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर नंबर्स होंगे। बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ एग्जांपल्स इसमें भी एक्सेप्शंस है, बट जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, ठीक है, कि ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट ये है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है जो आपने लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। बट ठीक है, एक्सेप्शन क्या है वो हम अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। इसका फर्स्ट पॉइंट बेसिकली इसी पे बेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या है ये पॉइंट, अ नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 2 3 7 8 इसमें नहीं आए, राइट, अभी मैंने बताया जिसकी एंडिंग डिजिट 0 1 4 6 5 9 है वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कौन कौन से डिजिट इसमें नहीं आए, देखिए इसमें 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 भी नहीं आया, तो दे विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 82 को आप फैक्टराइज करके सॉल्व करके देखिए,
क्या इक्वल पेयर्स बनते हैं नहीं बनते, तो यू विल गेट कभी भी इसके इक्वल पेयर नहीं बनेंगे, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एज वेल एज 93 इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। नाउ so this was your property number first. Now property number 2, when a number divided by 3, अब यहाँ एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, जो मैंने बताया था ना कि लास्ट डिजिट 4 होगी तो भी वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है। देखिए, when a number divided by 3 and leaves the remainder 2, not a perfect square. For example 14, देखिए आप 14 पे फोकस कीजिए, 14 की ऑल्दो लास्ट डिजिट कितनी है 4, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट 14 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, राइट, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 2, करके देख लीजिए, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया है 2 आ गया। दैट्स व्हाई 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो कीप इन माइंड, 3 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर में अगर रिमाइंडर क्या आ जाए 2 आ जाए, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर को इंडिकेट नहीं करेगा, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 4, अभी 3 से डिवाइड करवा रहे थे इस प्रॉपर्टी में, नाउ डिवाइडेड बाय 4 एंड लीव द रिमाइंडर 2 और 3 ऑन बोथ, ठीक है, या तो 2 रिमाइंडर आए या 3 रिमाइंडर आए, नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। पीएस मींस परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 या 3 आता है, तो वो नंबर भी कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 578, 798, ठीक है, ऑल्दो ये दोनों एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहे हैं, 2 3 7 एक लास्ट डिजिट है, बट स्टिल वी विल चेक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स विल बी n स्क्वायर, ठीक है, किसी भी फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स के लिए, ठीक है, 5 नहीं, सॉरी, देयर इज नो बाउंडेशन, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ठीक है, उनका सम हमेशा कितना होगा, इज इक्वल टू n स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या है, हमारे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स है, इसका आप सम करके देखिए कितना आएगा, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 दैट इज 25। क्या 25 5 का स्क्वायर होता है? ऑब्वियसली यस। देखिए कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया आंसर 5 का स्क्वायर। अगर मान लो ऐसे होता 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36। जस्ट ऐड दैट, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर भी इवन नंबर आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कोई ऐसा नंबर जिसकी एंडिंग किससे हो रही है, ऑड नंबर ऑफ जीरो से हो रही है। जैसे मान लीजिए एंड में 1 0 आ गए, 3 0 आ गए, 5 0 आ गए, 7 0 आ गए, तो ऐसा नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जैसे 160 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरो है। इसकी जगह अगर मैं 1600 कर दूं तो 1600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और किसका होगा ये 40 का, राइट। ऐसे 4000 देखिए 3 0 है, दैट मींस ऑड नंबर ऑफ जीरो, तो नेवर विल बी अ perfect square. Your next property of a perfect square, that is Pythagorean triplets, ठीक है। क्या कहती है प्रॉपर्टी, 3 natural numbers, ठीक है, ध्यान रखना, नंबर शुड बी नेचुरल। नेचुरल मींस काउंटिंग नंबर जो 1 से शुरू होते हैं एंड फाइनाइट तक जाते हैं। 3 natural numbers m, n and p are said to form a Pythagorean triplet। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, ब्रैकेट के अंदर m, n, p if m² + n² is equal to p²। देखिए समझे, इसको समझते हैं क्या कहती है ये प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर का स्क्वायर करके उनको ऐड करने पे जो रिजल्ट आए वो क्या हो, किसी तीसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए, तो इन तीनों m and p पेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने लिखा m के प्लेस पे 3 का स्क्वायर,
m की प्लेस में मैंने क्या लिखा 3 इज अ नेचुरल नंबर प्लस n स्क्वायर की प्लेस में मैंने लिखा 4 का स्क्वायर 4 इज अगेन अ नेचुरल नंबर राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 रिजल्ट कितना आया 25 ठीक है। क्या इस 25 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट एज 5 का स्क्वायर राइट। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि 3 4 और 5 तीनों क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ठीक है। तो यही आपकी प्रॉपर्टी है। नाउ अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। जब हमसे पूछा जाता है मतलब ग्रुप में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कोई भी एक मेंबर दे दिया जाएगा MNP में से और आपसे कहेगा अदर 2 मेंबर्स फाइंड आउट करो ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या फॉर्मेट बनाते हैं इफ m is greater than 1 right, here is the m ठीक है, m is greater than 1 then the 3 members of the Pythagorean triplets will be 2m m square minus 1 and m square plus 1। keep in mind अगर m greater than 1 है of course greater than 1 मींस नेचुरल नंबर तो 1 भी हो सकता है बट यहाँ पे greater than 1 होना चाहिए राइट। सो 2m m square minus 1 m square plus 1 तीनों क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मेंबर होंगे ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाती हूँ। लेट्स सपोज हमें एग्जांपल दिया हुआ है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 12। ध्यान रखिए ब्रैकेट में जो सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट मेंबर राइट। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट मेंबर कितना दे रखा है हमें 12। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू गिवन है 2m की। ऑलवेज जब भी स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन होगा तो आप क्या कंसीडर करेंगे 2m इज गिवन टू यू ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में क्या गिवन है मुझे स्मॉलेस्ट मेंबर किसके इक्वल मानोगे 2m। सो 2m कितना है 12। तो क्या हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स m इज इक्वल टू 2 को वहां लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो अभी जो m6 है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, ट्रिपलेट्स तो हमारा 12 ही है क्योंकि ब्रैकेट में देखो हमने क्या लिखा है 2m राइट। उसके बाद सेकंड मेंबर क्या है m स्क्वायर माइनस 1। जब आपके पास m की वैल्यू आ गई तो ऑफ कोर्स आप m स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हैं। तो सेकंड मेंबर देखिए क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। ऐसे ही थर्ड मेंबर क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 36 प्लस 1 फर्दर इक्वल टू 37। अब आप बताएंगे कि इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से होंगे। अब आप ब्रैकेट में लिखेंगे m n p। तो m क्या है हमारा 2m के इक्वल है दैट इज 12। n किसके इक्वल है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 हमने निकाल लिया है 35। लास्ट मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 कितना है 37 ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो 37 के स्क्वायर के इक्वल आएगा ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली ठीक है। सो नाउ दिस इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। लेट्स डिस्कस few more properties. Now here is your next property, maybe property number 9. You just check yourself बेटा कि कौन सी property ये चल रही है ठीक है कि ऑर्डर तो गड़बड़ नहीं हो गया बट ऑल properties will be covered ठीक है। Now 9 property क्या कह रही है square of proper fraction is always smaller than the original fraction। अगर आप किसी proper fraction क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है as compared to denominator, अगर उसका आप स्क्वायर करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कम होगा किससे ओरिजिनल फ्रैक्शन। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/3 का होल स्क्वायर क्या मिला मुझे 1/9। तो 1/9 ऑलवेज क्या होगा लेस देन होगा ओरिजिनल 1/3 से। और एग्जांपल देखिए जैसे मैंने लिया 2/3 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा 4/9। तो 4/9 विल ऑलवेज लेस देन द 2/3 ओरिजिनल फ्रैक्शन राइट। तो दिस इज द वन प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव्स ठीक है। फोकस ऑन द वर्ड्स टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मींस एक के बाद दूसरा, जैसे 1 2 कॉन्जिक्यूटिव है 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है 6 7 कॉन्जिक्यूटिव है। देयर शुड नॉट बी एनी गैप राइट बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 2 स्क्वायर तो नेक्स्ट क्या होगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो इट इज कॉल्ड द कॉन्जिक्यूटिव। तो n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर देयर आर 2m
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कीप इन माइंड, अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन है, नेचुरल नंबर्स, राइट, और उनके बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, कितने होंगे, 2 into n, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैंने कहा फाइंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली मैंने परफेक्ट स्क्वायर की बात की, तो आप ओरिजिनल नंबर का पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे n की जगह क्या है 2 और n+1 की जगह क्या है 3, तो हम कैसे करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर और ये कितना होगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब 4 और 9 ये हमें स्क्वायर्स मिल चुके हैं। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 4 और 9 के बीच में जो नंबर आते हैं 5 6 7 8, ये 4 नंबर्स आते हैं, राइट, ये वो नंबर्स आ रहे हैं। अब इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ना तो 5 है, ना 6 है, ना 7 है और ना 8, चार ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 आ रहे हैं या नहीं। क्या इस 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स, राइट, और 2 into, और 2 ही मेरा क्या था, n भी था, देखिए ये n है और ये n+1 है, तो 2 ही मेरा n भी है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into n। तो ये चीज तो हमने यहाँ लिखी है, 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट, ठीक है। अब आपको, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे, लेट्स सपोज मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया और मैंने पूछा बताइए 3 और 4 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं, राइट। अब आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर को देखोगे, कितना है 3, मतलब n कितना है 3, तो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे 2n, दैट इज 2 into 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा 5 और 6 के बीच में बताइए, बट ध्यान ये रखना सॉरी, नंबर शुड बी कॉन्जिक्यूटिव्स, गैप नहीं होना चाहिए, राइट। 5 और 6 के बीच में पूछेगा तो स्मॉलेस्ट चेक करो क्या है, 5 है, तो 5 का जस्ट डबल कर दो, तो 5 into 2 10 इज योर आंसर, ठीक है। और यू कैन क्रॉस चेक आल्सो कि 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, तो 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। कितने नंबर, सॉरी 16 को तो हटा देंगे क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो कितना आया 15, तो काउंट कीजिए कितने आए 1 2 3 4 5 6, तो हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ two consecutive, again the word is two consecutives, even or odd natural numbers, मतलब numbers even भी हो सकते हैं और odd भी हो सकते हैं। natural numbers can be expressed as, मतलब दो consecutive even या odd natural numbers के प्रोडक्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, a minus 1 into a plus 1 is equal to a square minus 1। देखिए इससे कुछ समझ नहीं आएगा, राइट, I'll explain you by taking the example। suppose आपको क्वेश्चन गिवन है 11 क्रॉस 30, इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करो, इन दिस फॉर्म, a minus 1 a plus 1 is equal to a square minus 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। देखिए हम कैसे करेंगे, या आप ये कह लीजिए कि ये सिंपली क्या है, प्रोडक्ट करने की शॉर्ट ट्रिक है, राइट। आप देखिए 11 और 30, राइट, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो 11 क्या होना चाहिए a minus 1 और 13 क्या होना चाहिए a plus 1, राइट। अगर a की वैल्यू में 12 ले लूं तो 12 minus 1 11 आ जाएगा और 12 plus 1 क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि a की वैल्यू क्या है 12। या आप डायरेक्टली देखिए 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आता है 12 आता है, तो बाय डिफॉल्ट ही a की वैल्यू क्या होगी 12 होगी, ठीक है। अ नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स, राइट, अ नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स, 11 और 13 के बीच में जो भी आएगा वही a होगा। a कितना आ गया 12 आ गया। ये दोनों है कैसे, ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में इवन नंबर का करेंगे, ठीक है। नाउ a की वैल्यू 12 आ गई, तो देखिए इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो a स्क्वायर माइनस 1, a कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए और उसमें से -1 कर दीजिए। कहने का मतलब जब भी दो इवन या ओड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करना हो तो उनके बीच के नंबर का स्क्वायर करो और -1 कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो मैंने इनका बीच का नंबर ढूंढा, दैट इज 12,
12 का स्क्वायर करो -1 कर दो, राइट। तो 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 144 और माइनस का 1 करोगे तो 143, राइट। इसके थ्रू समझना है तो देखिए हम 11 को क्या लिखेंगे, दूसरा तरीका क्या है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। दूसरा तरीका क्या है कि a को क्या लिखोगे आप 12 - 1, मतलब 11 को मैं क्या लिख सकती हूँ 12 - 1 और 13 को 12 + 1, तो ये किस फॉर्मेट में आएगा 12 का स्क्वायर -1। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी यही चीज प्रूफ होगी, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 12 × 14। अब ये दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी हमें सेम वर्क करना है। इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढो, 12 और 14 के बीच में क्या आता है 13 आता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई। तो आप इसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं a² - 1, तो 12 × 14 इसके इक्वल होगा 13 का स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 - 1 दैट इज 168। अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं पता है, राइट, तो देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप 13 स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं, क्या इस 1 की जगह में 1 का स्क्वायर लिख दूं, कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नो। तो यहां से देखिए a का स्क्वायर -b का स्क्वायर क्या आ जाएगा a - b × a + b। यूज द आइडेंटिटी अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर लर्न नहीं है तो, राइट। सो यहां से मैं 12 × 14 को क्या लिख सकती हूँ 13 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मींस 13 + 1 × 13 - 1, ठीक है। घुमा फिरा के बेटा देखो वही चीज आ गई a - 1 and a + 1, right। So 12 × 14 can be written as 13 + 1 is 14 and 13 - 1 is 12। तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि ये ट्रू है, ठीक है। नाउ समझ में आएगी आपको, जब भी दो नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का इवन या ओड कॉन्जिक्यूटिव्स हो, प्रोडक्ट करना हो, उनके बीच का नंबर ढूंढिए, स्क्वायर कीजिए और -1 कर दीजिए, you will get your result, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, we can express the square of any odd number n, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी odd नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, the sum of two consecutive positive integers such that n² - 1/2 and n² + 1/2, ठीक है। क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी, फिर से सुनिए। मान लीजिए आपको किसी भी n ऑड नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, दैट इज n²। मैं जानना चाहती हूँ कि n का स्क्वायर कितना आएगा। मान लीजिए n की वैल्यू 81 है, ठीक है। 81 कैसा है, एक ऑड नंबर है, राइट। अब 81 का स्क्वायर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, राइट। तो एक तो तरीका है मैं मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकती हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि ऑड नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है n² - 1/2 और n² + 1/2 के सम के इक्वल होता है, लिखा ना एट द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स n² - 1/2 and n² + 1/2। तो n² किसके इक्वल होगा n² - 1/2 प्लस n² + 1/2 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक्सप्रेस 9² as the sum of two consecutive positive integers। ऐसे इक्वेशंस पूछता है, एक्सप्रेस 9² as the sum of two consecutive positive integers, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब यहाँ n की वैल्यू क्या है 9, तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 के स्क्वायर को, 9 का स्क्वायर -1/2 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। अब आप चेक कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो 9 का स्क्वायर कितना देगा हमें 81, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 81। नाउ 9 9 जा 81 -1/2 और यहाँ से 81 + 1/2। अब आप इन्हें सेपरेटली सॉल्व कीजिए, 81 - 8 80/2 क्या मिलेगा 40 और यहाँ से 81 + 1 82/2 क्या मिलेगा 41, राइट। तो क्या 40 + 41 का सम मिला के 81 मिलेगा, ऑफ कोर्स। तो वी हैव प्रूव्ड 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 + 41, दैट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक भी गैप नहीं है, 40 एंड देन 41। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर शुड बी देयर, राइट। तो दिस इज योर लास्ट प्रॉपर्टी।